हमने शुरुआत की थी एक नए हार्डकोर माइनक्राफ्ट सर्वाइवल जर्नी की, जहां मैंने बनाया अपना पहला बेस एक छोटी सी जगह में। और इस छोटी सी जगह में मैंने अपनी सुरक्षा और उम्मीद दोनों देखी, आयरन कलेक्ट किया, टूल्स बनाया और एक आयरन आर्मर भी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आज की इस एपिसोड में हम अपने हार्डकोर जर्नी को एक नए लेवल पे लेके जा रहे हैं। मैं टीम करने जा रहा हूँ कुछ लॉयल कंपेनियंस को, कुछ ऐसे दोस्त जो मेरे साथ हर फाइट में खड़े रहेंगे। और साथ ही में हम बनाएंगे आज एक परफेक्ट एन्चांटमेंट रूम। क्या हम इस डेंजरस वर्ल्ड में और भी ज्यादा पावरफुल बन पाएंगे? क्या इस एपिसोड में होने वाली है सिर्फ स्ट्रगल? तो आंसर है पता नहीं, वो तो वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने सुना है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। मेरा मतलब इससे था। अब ये क्या है? मुझे तो याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ प्लेस किया था। यहाँ पे लालटेन्स होनी चाहिए। अरे ये लालटेन्स है, ये लालटेन्स ही है। बट इन्हें क्या हुआ? पहाड़ के साइड नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल ही है। ओह माय गॉड, मेरा वर्ल्ड स्काई चेंज है, बाकी वर्ल्ड हमारा सेम है। कहीं ये जेनी मोड की वजह तो नहीं हो रहा? हॉस्टल मॉब्स तक चेंज हुए भाई। ओके, पहले इसे फिक्स करते हैं। आई थिंक जब मैं रिजॉइन करूंगा तो शायद ये सब फिक्स हो जाना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। और ये सब ना शायद शेडर की वजह से ही हो रहा है। ओके नाइस, ये फिक्स हो गया गाइस। ओके, तो अब वीडियो पे फोकस करते हैं। तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक हॉर्स को टेम किया था, जिसे मैंने लगभग जला ही दिया था। वो कहीं पे खो गया है उस विलेज में, तो हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। साथ ही हमें कुछ पेट्स भी बनाने पड़ेंगे जो कि हमारी इस हार्डकोर जर्नी में हमारा साथ देंगे। और बाकी बात रही एन्चेंटमेंट टेबल की, तो उसके लिए हमें माइनिंग करना पड़ेगा, हमें शुगर केन फार्म की भी जरूरत पड़ेगी और हमें कुछ एनिमल्स को भी पालना पड़ेगा, ऑफ कोर्स लेदर के लिए, जिसमें से काऊ बेस्ट रहेगी। मतलब कि आज बहुत ज्यादा मजदूरी करनी पड़ेगी। हाँ, बट खाने के इंतजाम विलेज से होगा। तो सबसे पहले उन कामों को कंप्लीट कर लेते हैं जिनमें सबसे ज्यादा मेहनत लगने वाली है, क्योंकि मेहनत के पीछे हम नहीं भागते, वो हमारे पीछे भागती है। अच्छा चलो, इसे इग्नोर करना। सो इट्स अ माइनिंग टाइम। सबसे पहले हम इन्वेंटर को खाली कर देते हैं और 2x स्पीड पर केव को ढूंढते हैं। और सबसे बड़ी चीज नाइट विजन मोड, ताकि तुम्हें देखने में आसानी हो, वरना केव और मेरा तो पुराना रिश्ता है। खुली केव है, मॉब्स नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। ये मैं ज्यादा दिन तक जिंदा ना रहने वाला भैया, मेरी हरकतें कुछ ऐसी है। अंदर चलते हैं। केव के अंदर कौन वाटर पार्क बना के रखा है? ये नाइट विजन लगा रखा है, लेकिन फिर भी हॉरर वाइब आ रही है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा भाई किसी से नहीं डरता, इसलिए हम बाहर जाएंगे। इसे इग्नोर करना। हमें केव की जितना हो सके उतना ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा, ताकि हमारे डायमंड मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और केव के अंदर भी हमें काफी सारे आइटम्स मिल सकते हैं, जैसे कि क्रीपर भैया और क्रीपर भैया। लेकिन तुमसे डरता ही कौन है? सिर्फ ब्लॉक ही तो प्लेस करना है, बस खत्म। लेकिन मेरी हेल्थ ही हमेशा कम क्यों रहती है? इस पे शायद मुझे डीप रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, एक और भैया आ रहे हैं, उन्हें भी फोड़ देते हैं। आखिर काम ही क्या है इसका? हमें अभी और भी अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें बहुत ऊपर लेवल है। यहाँ पर डायमंड हमें शायद ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ क्रीपर भैया मिलेंगे। चलो एक ही था, अच्छा 2 हैं, अच्छा 3 है। अरे क्रीपर्स की दुनिया में आ गया हूँ क्या मैं? कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। कुछ देर बाद माइनिंग करने के हाँ, कुछ और भी बोलना पड़ता है क्या? आगे बढ़ा ले चुपचाप से। ओके, तो इतनी ज्यादा देर तक चली हमारी मेहनत मजदूरी के बाद हमने प्लान किया कि अब हम ऊपर चलेंगे और माइनिंग का सेकंड अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन बाद में, क्योंकि इतनी मजदूरी कौन कर सकता है हमारे अलावा, यही हमारे लिए बेटर होगा। फिलहाल घर चलते हैं और दूसरे कामों पर फोकस करते हैं, जैसे डॉग, इसको मैं टेम कर सकता हूँ। मेरे पास बोन है, वहाँ पे स्केलेटन से फाइट की थी मैंने केव्स में। बस ये मान जाए। वैसे हमारे पास 7 बोन है, तो आई थिंक इसे मान जाना चाहिए, मतलब फ्रेंड बन जाना चाहिए। एक में ही मान गया। अरे बहुत नॉर्मल है, लेकिन मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ ये। ओके एनीवे, खैर घर चलते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर 2 स्टैक प्लस आयरन मिल गए, हमें लैपिस ऑफ लजूली मिल गई। लेकिन जिस चीज के लिए हम गए थे डायमंड माइनिंग के लिए, वो ही बस नहीं मिला। इसे ही तो स्ट्रगल कहते हैं, और मुझे फिर से बाद में माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास माइनिंग के अलावा भी बहुत सारे काम बचते हैं, जैसे कि बिल्ड्स बनाना, वो भी फार्म्स के, जिसे कि आप लोग 2x स्पीड पर देखोगे, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ। या सो लेट्स गो। ये फार्म वाला काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ एक काम और करना है, वो है विलेज से सीड्स लेके आना और उन्हें यहाँ पे प्लेस करना, जो कि बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाएगा। इतनी अच्छी किस्मत तो सिर्फ हमारी ही हो सकती है। शायद बहुत अच्छी हमारी किस्मत है।
यार कभी तो मेरे साथ अच्छा हो। अच्छा चलो, हमारे साथ कई और अच्छा भी हो जाता है, जैसे कि ये हमारा हॉर्स पता नहीं कैसे हमारे पास वापस आ गया अपने आप ही। सो काफी अच्छी बात है ये। तू चला कहाँ गया था यार? तो अब इसे घर लेके चलते हैं, आखिरकार यहाँ पर क्या ही करेगा। घर आने के बाद हमने उन कामों को कंप्लीट किया जो कि बच चुके थे, जैसे कि सीट्स को प्लेस करना, अपने घर के चारों तरफ फेंस लगाना, बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी, एंड अपने घर पे 2 नौकर क्यूट क्यूट से छोटे छोटे कंपेनियंस को लेके आना। देन हमने इनकी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने वुल्फ के लिए एक आर्मर क्रिएट किया और अब वो काफी ज्यादा सेफ है। मेरे से तो बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ हमारे सारे छोटे मोटे काम कंप्लीट हो चुके थे और अब बारी थी माइनिंग। तो सबसे पहले प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आई थिंक इतना बेटर रहेगा। और इसी के साथ एक काम करते हैं, हम उसी केव में चलते हैं जिस केव में हम माइनिंग पे गए थे, बट अपनी पावर्स के साथ। चलो फर्स्ट वीडियो से तुम्हें पता चलेगा कि कैसे वर्क करता है। तो डिग डाउन करते हुए हमें वाई लेवल पे बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ेगा, तभी हमारे डायमंड मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। रुको यहाँ से हमें डायमंड बिल्कुल भी नहीं मिला। यहाँ से हमें काफी सारे एपिक लूट मिले थे, मैं मानता हूँ, लेकिन डायमंड नहीं मिला। शायद डायमंड डिनर आज हो गया हमसे। मुझे और भी नीचे गिरना पड़ेगा, मतलब नीचे डिग डाउन करना पड़ेगा, लेकिन सामने मौत दिख रही है। ओ भाई फाइनली, इतना ज्यादा मेहनत मजदूरी करने के बाद भाई फाइनली लिटरली ओके 2 ही हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और अब जैसे कि हम वाई लेवल पे हैं, वो भी माइनस पे, तो यहाँ पे डायमंड मिलना तो चलो ठीक है। अब मेरे पास 6 डायमंड है, तो इसे मैं एक चमचमाती हुई डायमंड की पिकैक्स और एन्चेंटमेंट टेबल दोनों बना सकता हूँ, क्योंकि आई कांट मेक मजदूरी, आई कांट डू मजदूरी, मैं मजदूरी नहीं कर सकता यार। तो अब डायरेक्ट अपने बेस पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले तुम लोग ये देखो, इस केव में सिर्फ क्रीपर्स ही मिल रहे हैं। वो डॉग रुक जा, हेलो बच गया। एक एक करके आओ, एक एक करके। ओके एक उधर सामान लेगा वो, तू आजा जल्दी आ। नहीं मर जा भाई, मर जा प्लीज। बेबी ज़ॉम्बी भाई, भाग। नो रुक जा। ये भी बैठ आजा। अबे चाय नाश्ता खाओ यार, तुम तो पावरफुल ही ना हो रहे भाई। इस केव में आयरन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा, ना कोल ना। अबे मैं फंस गया। हेलो वो भी क्रीपर, थैंक यू भैया। मान लो कि ये केव ना ज़ॉम्बीज और क्रीपर का पार्टी एरिया है भैया। क्रीपर, अबे तू सामने से हटना, पूरी पार्टी एरिया बनी पड़ी है भाई। ये ज़ॉम्बी भी खत्म कर, मार। ओ सॉरी भैया, एक एक करके हार्डकोर छे, एक एक करके, अबे एक एक करके। ओके फाइनली घर आ गया भैया। केव में क्या हालत खराब हुई है यार। एक सेकंड, ये क्या था? अच्छा वो रोल हुआ, चलो जो भी है। रे क्या इतनी शकल बेकार है क्या यार, तुम लोग इतना ज्यादा रोल हो रहे हो भैया। तो अब हम अपने फाइनल काम को कंप्लीट करते हैं, जो कि है एक एन्चेंटमेंट टेबल। ओके तो वीडियो खत्म, लेकिन रुको, हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज का सबसे हार्ड पार्ट होता है वो है माइनिंग करना। मेरे को सबसे ज्यादा टाइम उसी चीज में लगा है। और तुमने अगर कभी हार्डकोर वर्ल्ड ट्राई किया है तो ये बताओ कि तुम कितने दिन तक जिंदा थे अपने हार्डकोर वर्ल्ड में। और साथ ही में उस सब्सक्राइब बटन को भी दबा देना भैया, कुछ भी करो उसके साथ, बस वो दबा जाना चाहिए। और इस वीडियो को अपने गेमर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि मैं एक SMP क्रिएट कर सकूं आप लोगों के साथ खेलने के लिए। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।